The size of an image of an object by a mirror having a focal length of 20 centimeter is observed to be reduced to one third of its size. At what distance the object has been placed from the mirror? What is the nature of the image and the mirror? तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ हम साइन कन्वेंशन मिरर फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो पहले तो मैं आपको साइन कन्वेंशन समझाता हूँ। ये कोई मिरर है। ओके, ये चीज़ मैं दोनों मिरर्स के लिए बोल रहा हूँ, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हर मिरर के लिए ये साइन कन्वेंशन वर्क करता है। ओके, ये मैंने कोई मिरर रखा हुआ है, ये कॉनकेव भी हो सकता है और ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है। एंड ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, इस लाइन को मैं मिरर बोल रहा हूँ। दिस माइट बी एनी मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और ये जो लाइन है ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब याद रखिएगा कि मिरर के लेफ़्ट साइड के जितने भी डिस्टेंस होते हैं ये सब के सब नेगेटिव कंसीडर किए जाते हैं। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना। मिरर के राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। याद रखिए, मिरर के राइट साइड में ऑलवेज पॉजिटिव, मिरर के लेफ़्ट साइड में ऑलवेज नेगेटिव। इतना क्लियर हो गया। वो कोई भी मिरर हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ़्ट साइड में रखते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, हमेशा लेफ़्ट साइड में होगा। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड में होता है, इस वजह से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि वो लेफ़्ट साइड में है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसी साइन कन्वेंशन में दूसरी चीज़ समझते हैं। अब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट के बारे में समझते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, लेकिन जो इमेज बनती है ना वो कभी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, कभी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। तो आप याद रखें कि ऊपर जितने भी हाइट्स हैं ये सब की सब पॉजिटिव कंसीडर की जाती हैं, और जितनी भी हाइट्स नीचे बनेंगी कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, कहीं भी राइट या लेफ़्ट, वो सब की सब नेगेटिव कंसीडर की जाएंगी। समझ लिया ना। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर सब कुछ पॉजिटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे सब कुछ नेगेटिव है। ये क्लियर हो गया। और इससे पहले मैंने बताया था कि राइट साइड में सब कुछ पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में सब कुछ नेगेटिव है, याद रखिएगा। अब मिरर फॉर्मूला पर आते हैं। ये फॉर्मूला भी हर मिरर पर काम करता है, कॉनकेव पर भी कॉन्वेक्स पर भी। अगर आपको मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो फॉर्मूला रहेगा -v/u। एंड दूसरा मिरर फॉर्मूला है जहाँ हम फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच रिलेशन दिखाते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ m का मतलब मैग्नीफिकेशन है, v का मतलब v यहाँ भी है और यहाँ भी है, v का मतलब है इमेज डिस्टेंस और u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसी साइन कन्वेंशन में आप समझ लो कि मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से मिरर के डिस्टेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हम u से डिनोट करते हैं उसे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू से डिनोट करते हैं। ये हमेशा नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट साइड में है। इमेज, अगर इमेज यहाँ बनी है, इस साइड कहीं बनी है, ओके मान लेते हैं इमेज ये बनी है, तो इमेज से मिरर के बीच की दूरी को हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस और डिनोट करते हैं वी से। अब इमेज कभी राइट साइड में बनती है, कभी लेफ्ट में बनती है। अगर राइट में बनी है इमेज तो पॉजिटिव ली जाएगी, और अगर लेफ्ट में बन गई है तो वो नेगेटिव ली जाएगी। आई होप वी और यू का मतलब समझ में आ गया आपको। अगर क्लियर नहीं है दोबारा से वीडियो वापस से देखें आप। एफ़ का मतलब है फोकल लेंथ, हर मिरर का कुछ फोकल लेंथ होगा तो उसे हम स्मॉल एफ बोलते हैं। एम का मतलब मैग्नीफिकेशन है। कुछ और चीज़ें जो कंफ्यूज करेंगी वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। अब चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में फोकल लेंथ दे दी गई है 20 सेंटीमीटर और इमेज के साइज़ के बारे में बोला गया है कि इमेज का साइज़ 1/3 हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज़ जो भी था उसका 1/3 इमेज का साइज़ है, ठीक है जी। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में इमेज रिड्यूस हो सकती है, छोटी हो सकती है। कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा ही इमेज छोटी बनती है, लेकिन कॉनकेव मिरर में भी छोटी इमेज बनती है। कॉनकेव में छोटी इमेज, बड़ी इमेज, सेम साइज़ की इमेज, हर तरह की इमेज बनती है। तो जब इन्होंने ये बोला है कि इमेज का साइज़ 1/3 हो चुका है, छोटा हो चुका है, तो हम इस इस सेंटेंस से ये कॉन्क्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि ये कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। तो हमें दोनों ही सिचुएशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले एक बार हम इसको कॉनकेव मान लेंगे और दूसरी बार हम इस मिरर को कॉन्वेक्स मान लेंगे। फोकल लेंथ 20 ये भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में हो सकती है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले मिरर को कॉनकेव मान लेता हूँ। इफ़ द मिरर इज़ कॉनकेव,
if the mirror is concave, कॉनकेव। अब देखें कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है ना वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो आप लिखोगे f इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों है, अगर ये कन्फ्यूजन है तो देख लो ज़रा। देखो कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह का होता है, इसमें पीछे का सरफेस पॉलिश्ड होता है और ये सामने रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब अगर इस मिरर को आप ज़रा कंप्लीट करोगे ना, इमेजिन करो कि ये इसका कंप्लीट है, ये कंप्लीट स्फीयर है, तो इसके सेंटर से मिरर के बीच की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस, और इसके बीच में एक पॉइंट होता है एफ जिसे हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट से मिरर के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो क्योंकि फोकल लेंथ मिरर के लेफ़्ट साइड में है इसलिए ये नेगेटिव है। मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बताया था कि मिरर के लेफ़्ट साइड के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव लिए जाएंगे, तो इसी वजह से फोकल लेंथ नेगेटिव है। ओके, और कॉनकेव मिरर का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो भी नेगेटिव होता है, ठीक है ना। जब कॉन्वेक्स में जाओगे तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोकल लेंथ नेगेटिव है कॉनकेव की वजह से, और मैग्नीफिकेशन -1/3 है इसकी वजह से, कॉनकेव की वजह से। कॉनकेव मिरर में जब भी इमेज छोटी बनती है या इक्वल साइज़ की बनती है तो हम श्योर रहते हैं कि जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, और रियल इमेज का मतलब होता है कि मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कि जो इमेज बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी, मतलब मैग्नीफिकेशन उसका पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। चलिए आई होप इतना क्लियर हो गया है कि f -20 है और m -1/3 है, ठीक है ना। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था मिरर का, m इज़ इक्वल्स टू -1/u, m इज़ इक्वल्स टू -1/u। अब मैग्नीफिकेशन तो -1/3 गिवन है, ठीक है जी, -1/u। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो u इंटू 1 u मिल जाएगा एंड v इंटू 3 3v मिल जाएगा। ये है u की वैल्यू। अगर v की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगी u/3, v की वैल्यू है u/3। अब हम मिरर फार्मूला 1/f इज़ इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v ये फार्मूला लगाते हैं और इसमें हम पुट करते हैं वो वैल्यूज़ जो हमको बताई गई हैं। तो 1/f, f की वैल्यू -20 है कॉनकेव वाले केस में। 1/v, v की वैल्यू हमने फाइंड की है u/3, तो यहाँ पर u/3 लिख देते हैं, प्लस 1/u, तो ये है -1/20 एंड ये 1 u/3 से डिवाइड हो रहा है। u/3 अगर डिवाइड कर रहा है तो u/3 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर सकता है, तो आप लिख सकते हैं 3/u प्लस 1/u। अब आपके पास है -1/20 इज़ इक्वल्स टू 3/u प्लस 1/u, तो u हो गया एलसीएम, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो 3 + 1 को ऐड कर लो 4 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस u की वैल्यू हो जाएगी 80, तो u की वैल्यू हो जाएगी -80 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो मिरर से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड में होता है, इसी वजह से वो नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसी मिरर को मान लेता हूँ कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। व्हेन द मिरर या इफ़ द मिरर इज़ कॉन्वेक्स, तो उन्होंने जो फोकल लेंथ आपको दे रखी थी 20, अभी कॉन्वेक्स में वो बन जाएगी +20 सेंटीमीटर, और जो मैग्नीफिकेशन दिया था 1/3 कॉन्वेक्स के केस में वो बन जाएगा 1/3, क्योंकि कॉन्वेक्स में जितनी भी इमेजेस बनती हैं वो रियल होती हैं, सॉरी वो वर्चुअल होती हैं और इरेक्ट होती हैं। वर्चुअल इमेज का मतलब ये है कि मैग्नीफिकेशन 1/3 रहेगा, रियल इमेज का मतलब ये है कि मैग्नीफिकेशन -1/3। याद रखो इसको, वर्चुअल मीन्स मैग्नीफिकेशन विल बी पॉजिटिव, रियल मीन्स मैग्नीफिकेशन विल बी नेगेटिव। कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है और कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है। ओके, अगर आप समझना चाहें कि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों है देख लें। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह का होता है, इसमें पीछे का सरफेस पॉलिश्ड है और ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। इस बार अगर आप इसे कंप्लीट करें, इस स्फीयर को कंप्लीट करें, तो इसका सेंटर लगभग यहाँ पर पड़ेगा और फोकस पॉइंट यहाँ पर पड़ेगा। फोकस से मिरर की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ मिरर के राइट साइड में है, इस वजह से फोकल लेंथ पॉजिटिव है। आई होप क्लियर हो गया आपको। चलिए अब मिरर फार्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले मैग्नीफिकेशन का फार्मूला,
m इज़ इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। किसी भी मिरर में आप यही फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नीफिकेशन के लिए। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1/3 है, इज़ इक्वल्स टू -1/u। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -3v इज़ इक्वल्स टू u मिलेगा। तो v की वैल्यू हो जाएगी u अपॉन -3। ठीक है जी। अब हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/f इज़ इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू है +20 और v की वैल्यू हमने फाइंड की है v की वैल्यू फाइंड की u/3 नेगेटिव में प्लस 1/u। अब 1/20 माइनस u/3 डिवाइड कर रहा है 1 को, तो इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेगा। 3 जरा चला जाएगा ऊपर, u आ जाएगा नीचे। और इस माइनस को कहीं भी लगा सकते हैं, माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, माइनस को नीचे लिख सकते हैं, माइनस को बीच में लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी। u एंड u एलसीएम हो गया u, देन -3 और 1 मिलकर बनेंगे -2 एंड इन द लेफ्ट साइड वी हैव 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो u की वैल्यू मिल जाएगी -40 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा 40 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज़ 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। और कॉनकेव के केस में हमें लिखना है कि ऑब्जेक्ट होगा 80 सेंटीमीटर मिरर से दूर। ठीक है ना। अब देखें, यहाँ पर जो इमेज बनेगी ये इरेक्ट बनती है हमेशा और वर्चुअल बनती है हमेशा, याद कर लो। ओके, आप सोचोगे ना मुझे कैसे पता लगा, तो कॉन्वेक्स मिरर में हर इमेज इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है। कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी कोई इमेज रियल नहीं होती है और वो इन्वर्टेड नहीं होती है। ठीक है ना। तो नेचर में आप ये लिख दीजिएगा, नेचर पूछा गया था ना। दूसरा, हम जब यहाँ पर कर रहे थे, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर उल्टा चलेगा। यहाँ पर जो इमेज होगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है ना। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैग्नीफिकेशन इसका नेगेटिव है और मैग्नीफिकेशन नेगेटिव का मतलब ये इमेज रियल है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो कुछ चीज़ें मैंने बोली हैं आपको याद करने के लिए। हमेशा याद रखो कि जब भी इमेज रियल होगी, जब भी इमेज रियल होगी तो वो इन्वर्टेड ज़रूर होगी। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड जुड़ा रहता है, रियल और इरेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है ना। और जब भी इमेज वर्चुअल होगी तो वो इन्वर्टेड ज़रूर होगी, सॉरी इरेक्ट ज़रूर होगी। ठीक है, मैंने जो आपने क्वेश्चन पूछा था मैंने उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं इसमें। उन सारी चीज़ों को याद रखेंगे तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आप आसानी से कर पाएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।